After learning about motivation and features of motivation, now we will discuss Maslow's need hierarchy theory of motivation. Clear है? We know that motivation is a complex process. तो क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया, स्टडी किया और उसके बाद में बहुत सारी थ्योरीज डेवलप की. उसमें से जो थ्योरी मेन फंडामेंटल थ्योरी के रूप में हमने ली है वो है मास्लो की, अब्राहम मास्लो की. ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट इन अ पेपर. ओके, तो ही गेव अ थ्योरी अबाउट द मोटिवेशन. तो वी आर टेकिंग दिस मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. अब व्हाट इज, सबसे पहले हमें पढ़ना है हायरार्की मीन्स क्या होता है. हायरार्की मीन्स होता है सीक्वेंस, एक ऑर्डर विच कैन बी अपवर्ड्स और विच कैन बी डाउनवर्ड्स. वो ऊपर से नीचे की तरफ भी हो सकता है, तो नीचे से ऊपर की तरफ भी हो सकता है. जब एक ऑर्डर में चलता है तो इसे हम हायरार्की कहते हैं. अब हायरार्की ऑफ नीड मतलब आपकी नीड्स का ऑर्डर, कि पहले कौन सी नीड कंप्लीट होती है, देन कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी. तो ऐसे ऐसे वन बाय वन जब हम चलते हैं तो इसे कहते हैं हायरार्की ऑफ नीड ऑफ थ्योरी. ओके, तो नीड हायरार्की हमने पढ़ा. तो इट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशन. हम जो मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी ले रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन 4 अजम्पशन. फर्स्ट अजम्पशन इज people's behavior is based on their needs and satisfaction of such needs influence their behavior. ये अजम्पशन कहती है कि हर एक इंसान का जो बिहेवियर होता है वो उसकी नीड के ऊपर बेस्ड होता है. जैसे आपको जब भूख लग रही होगी तो आपका बिहेवियर कुछ अलग होगा. ठीक है, आपको बहुत तेज भूख लग रही है तो आप रेस्टलेस हो जाओगे, आपको कुछ भी अच्छा लगेगा. आपका पहला काम क्या रहेगा कि किसी भी तरीके से बस मैं अपना खाना खा लूं, मेरा पेट भर जाए, मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा, कोई भी काम मुझे करना अच्छा लगेगा जब तक मुझे भूख लगती रहेगी. तो ये क्या है कि योर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन योर नीड्स. आपकी नीड आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है. सो सेटिस्फेक्शन ऑफ सच नीड इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर. जैसे ही उस नीड का सेटिस्फेक्शन हो जाता है, वो नीड कंप्लीट होती है, आपका बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता है. लाइक आप स्कूल से आते हैं, ओके, स्कूल से आए और आपको बहुत तेज भूख लग रही है. जैसे आप अंदर एंटर होते हो वैसे मम्मी बोलती है बेटा जाके ये काम करके आना. तो हमें क्या होगा, सडनली हमें अंदर से ना गुस्सा आया, बहुत तेज ब्लास्ट हो जाएंगे हम कि क्योंकि हमें उस समय बहुत तेज भूख लग रही है, तो खाना खाना है. क्लियर? तो उस समय हमारा बिहेवियर कुछ अलग होगा. लेकिन अगर हम आ जाते हैं, आके हम खाना खा लेते हैं और उसके बाद मम्मी अगर मुझे कोई काम बताती है तो अब मुझे उस समय मेरा बिहेवियर कुछ अलग होगा. मैं शायद हैप्पीली वो काम कर दूं, या बड़े तरीके से अगर मैं नहीं कर सकती तो उसके लिए कोई भी आंसर दे दूंगी, ब्लास्ट नहीं हो जाऊंगी. तो क्या है, फर्स्ट अजम्पशन क्या कहता है, दैट जो पीपल्स बिहेवियर है दैट इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द पीपल ऑफ द पर्सन. ओके, नेक्स्ट, people's needs are in hierarchical order starting from basic needs to higher level needs. इंसान की जरूरतें एक हायरार्किकल ऑर्डर में चलती हैं. मतलब वो स्टार्ट होती हैं बेसिक नीड्स से, जो हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जरूरतें हैं हमारी जो बेसिक, लाइक खाना है, पानी पीना है, ठीक है, कपड़ा है, मकान है, दीज आर आवर बेसिक नीड्स. तो ये यहाँ से शुरू होती है और जैसे जैसे ये सेटिस्फाई शुरू हो जाती है वैसे वैसे हम हायर लेवल की तरफ मूव करते हैं. थर्ड इज a satisfied need can no longer motivate a person, only next higher level need can motivate him. आपकी जब कोई नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो सेटिस्फाई नीड आपके लिए मोटिवेशन का वर्क नहीं कर सकती है. ऐसे में अब आपको मोटिवेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नेक्स्ट हायर लीव आपके लिए नीड जो है वो मुझे सेटिस्फाई करनी होगी. लाइक अगर आप 12th बोर्ड में हैं, आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि अगर 90% ले आते हो तो हम आपको i10 दिला देंगे. तो दिस विल एक्ट एज अ मोटिवेटर फॉर यू. अब आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपके मन में आएगा कि मैं अगर 90% ले आता हूं तो मुझे आईफोन मिल जाएगा. क्लियर है? और आप मेहनत करते हैं और आप 90 अबाउट ले भी आते हैं. ओके, और आपके पेरेंट्स ने आपको आईफोन दिला दिया. अब एक बार आपकी जो नीड है वो सेटिस्फाई हो चुकी है, आपको आईफोन मिल चुका है. अब पेरेंट्स कहते हैं बेटा सीए कर ले, मैंने तुझे आईफोन दिलाया है, या बेटे ये वाला एग्जाम क्रैक कर ले, मैंने तुमको आईफोन दिलाया. अब वो आईफोन आपके लिए मोटिवेटर का काम नहीं करेगा, उससे आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा. अब अगर आपको मोटिवेट करना है तो हमें हायर लेवल की तरफ जाना होगा. कुछ और ऐसा आपके सामने आपको मोटिवेटर के रूप में हम देंगे ताकि आप उसे मोटिवेट हो सको. क्लियर है? तो एक बार जो नीड सेटिस्फाई हो जाती है वो सेटिस्फाई नीड आपके लिए मोटिवेशन का काम नहीं करती.
Next, a person moves to the next higher level of the hierarchy only when the lower need is satisfied. जब तक आपकी लोअर नीड सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक आप हायर लेवल की तरफ मूव नहीं करेंगे. लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाई होने के बाद ही वी मूव टू द नेक्स्ट हायर लेवल. क्लियर है. मुझे खाना खाना है इस समय, मेरी जरूरत तो खाना खाने की है. मम्मी कहती है चल तुझे शॉपिंग करा लाती हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े दिला के लेके आती हूँ. तो भैया अभी तो भूख लग रही है, अभी तो मुझे एनी हाउ खाना खाना है, तो अभी तो मुझे ये नीड पूरी करनी है, उसके बाद नेक्स्ट नीड का नंबर आएगा. क्लियर है. तो ये है हमारे 4 अजम्पशन. फर्स्ट, ह्यूमन बिहेवियर इज बेस्ड ऑन नीड एंड द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन. क्लियर. सेकेंड इज व्हेन पीपल्स नीड आर इन हायरार्किकल ऑर्डर. क्लियर है. तो दे आर मूव they start from basic needs to higher level. When a need is satisfied, it may not act as a motivation. Clear है. Satisfied need can no longer motivate a person. And a person moves to the higher level of the hierarchy when the lower level need is satisfied. Clear है. इन 4 बेसिक assumption पे ही हमने हमारी जो हायरार्की ऑफ नीड्स है वो प्रिपेयर की है. इसमें सबसे पहले आपकी जो नीड आती है दैट इज बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स. आपकी जो बेसिक एमिनिटीज हैं आपकी लाइफ के लिए, जो आपकी बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, उसे हम इस कैटेगरी में रखते हैं. दीज आर रिलेटेड टू बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ लाइक सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस. मुझे जीने के लिए जो चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, फूड शेल्टर क्लोथिंग. ओके. तो ये क्या है, दीज आर माई बेसिक एमिनिटीज. तो पहले मुझे ये कंप्लीट करनी होती है. कोई भी इंसान है अभी उसके पास में खाने की भी व्यवस्था नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो पहले अरेंजमेंट करेगा कि मैं ऐसा कोई काम पकड़ूं जिससे मेरा डेली अर्निंग स्टार्ट हो जाए, ताकि मेरा जो रोज रोज खाने का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए. ओके. जब खाने का प्रॉब्लम सॉल्व होगा तब वो अगर वो उसने अपने आप को इतना लायक बना लिया कि अब वो अच्छा कमा रहा है, आज खाना पीना निकालने के बाद भी उसके पास पैसा रहता है, तो अब वो अच्छा रहना शुरू करेगा, अच्छे कपड़े पहनना शुरू करेगा. उसके बाद उसका स्टैंडर्ड जब और बढ़ेगा तो फिर वो क्या करेगा, वो अपने लिए अच्छा घर, अपना एक शेल्टर अपने लिए क्रिएट करेगा. क्लियर है. तो इट इंक्लूड्स थिंग्स रिक्वायरमेंट लाइक फूड शेल्टर क्लोथिंग एक्सेट्रा. ओके. अब इसको अचीव करने के लिए कौन हेल्प करेगा, मैंने अभी बताया, आप अर्निंग करना शुरू करते हैं. इसका मतलब बेसिक पे, योर सैलरी. ओके. तो दिस विल हेल्प टू सेटिस्फाई दिस नीड. Okay, basic salary, basic pay will help to satisfy these needs. What kind of need? Basic physiological needs. In which clothing आता है, food आता है, shelter आता है, etc. Others. Okay. सेकेंड आती है हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स. अब जब भैया मेरे पास रोटी कपड़ा मकान सब हो गया है, क्लियर है, मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ, मैंने ये सब अपना अरेंज कर लिया है, इजीली मेरा मैनेज हो जाता है, तो उसके बाद मैं क्या सोचूंगी, अब मेरे मन में आएगी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड. मैं क्या चाहती हूँ अपनी लाइफ में, सिक्योरिटी चाहती हूँ. ओके. भैया अर्निंग तो मुझे हो रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि आज तो पैसा है कल पैसा ना रहे. ओके. तो मुझे क्या करना है, मुझे फ्यूचर के लिए भी अपने आप को सिक्योर करना है. दिस इज योर सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड. इट इंक्लूड्स फिजिकल एनवायरमेंटल एंड इमोशनल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन. ओके. लाइक जॉब सिक्योरिटी, मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए ताकि मुझे अर्निंग स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग मिल सके. ओके. मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए लाइक पेंशन प्लान विल फुलफिल दिस नीड. मुझे अपनी फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए, इसके लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं. मुझे हेल्थ सिक्योरिटी चाहिए, इसके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं. तो ये सब क्या है, दीज आर योर सेफ्टी सिक्योरिटी नीड. लेकिन ये कब होती है, जब मेरी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट होती है. मेरे पास तो खाने की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, रहने की जगह नहीं है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए इंश्योरेंस प्लान ले लूं. ऐसा होता है? नहीं होता है. जब तक आपकी बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं होती तब तक आप अदर नीड्स की तरफ नहीं जाते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स. एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स, इट मीन्स वी वांट लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप फ्रॉम द सोसाइटी. अब मैंने क्या किया है, मेरे पास मेरी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो इजी कंप्लीट हो रही है. मैंने अपनी सेफ्टी के भी जो है, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी हमने अरेंजमेंट कर लिए हैं. अब मैं अपनी सोसाइटी के अंदर लोगों से मिलना चाहती हूँ, लोगों का ग्रुप बनाना चाहती हूँ, फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, उनसे लव अफेक्शन में
मैं चाहती हूँ। तो ये क्या है? दिस इज अवर एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स। So these needs arise from society, which includes need for love, affection, care, belongingness, acceptance, and friendship. Okay. Next आता है आप esteem needs. Esteem needs includes self-respect, autonomic status, recognition, and attention. आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो गई है, सेफ्टी नीड्स आपने कंप्लीट कर ली है, और अब आपने उसके बाद में अपनी एफिलिएशन ऑफ बिलोंगिंग नीड्स, सोसाइटी में भी आपने अपना ग्रुप बना लिया है. नाउ व्हाट यू वांट, अब आप अपने लिए क्या चाहते हो? अपनी एक पहचान चाहते हो, सेल्फ रेस्पेक्ट आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते हो. तो दीज आर नोन एज एस्टीम नीड्स. वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल एस्टीम नीड्स में मैं अपने लिए कॉन्फिडेंस है, फ्रीडम है, ओके, अपने लिए सेल्फ रेस्पेक्ट है, कॉम्पिटेंसीज है, एटीट्यूड है, ये क्या है? ये सब मेरी इंटरनल एस्टीम नीड्स है. एक्सटर्नल एस्टीम नीड्स में रिकॉग्निशन चाहती हूँ, पावर चाहती हूँ, स्टेटस चाहती हूँ, ये मेरी एक्सटर्नल एस्टीम नीड्स है. लास्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. ये सारी नीड्स जब कंप्लीट होती है तो वी रीच टू द हायर लेवल ऑफ नीड. इट इज द हायर लेवल ऑफ नीड्स, जिसे हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. अब इसमें आप क्या चाहते हो? इसमें आप ये चाहते हो कि आप क्या बनना चाहते हो. क्लियर है? ये आपकी वो डिजायर है जो आप व्हाट यू वांट टू बिकम, आप में क्या कैपेबिलिटीज है बनने की, ये उसको एक्सप्रेस करता है. इट इज द हायर लेवल ऑफ नीड्स. इट रेफर्स टू द ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग. ये आपकी उस डिजायर को शो करता है जो बताता है कि आप रियली में क्या बनना चाहते हैं. लाइक आप तो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते थे. क्लियर है? अब आपने क्या किया? आपने अपना वर्क स्टार्ट किया. शुरू में आपने अपनी बेसिक नीड्स कंप्लीट की. धीरे धीरे आपने अपनी अदर नीड्स को कंप्लीट किया, सिक्योरिटी नीड्स कंप्लीट कर ली, एफिलिएशन, ऐसे. अब आप उस स्टेट पर आ चुके हो कि जहां पर आप इस कंडीशन में हो कि आप अपने उस जो आपने सोचा था अपने लिए अपना जो आप अपने आप को बनाना चाहते थे, वो बनाने के लिए आप अपना ये सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकते हो. क्लियर है? आपने सोचा था मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनना चाहता हूँ, आप हो, लेकिन जिस स्टेट में जिस आप पोजीशन पे जाना चाहते थे वो पोजीशन आपने अभी तक अचीव नहीं की है. एंड यू आर कैपेबल, और आप अपने आप को कैपेबल मानते हैं. तो अब आप उस डिजायर को कंप्लीट करना चाहते हैं. इसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. इट्स इंक्लूड ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स. यहाँ पर आके मैं अपनी बेसिक नीड्स से ऊपर उठ चुकी हूँ. मेरे लिए बहुत आसान हो गया अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करना. मैं उससे बहुत ऊपर आ गई हूँ. अब मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं अपने जो मैंने कभी ड्रीम देखा था, उस ड्रीम को कंप्लीट करने की तरफ स्टेप फॉरवर्ड कर सकूं. क्लियर है? तो ये है हमारा मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जहां पर उन्होंने बताया कि हमारी जो बिहेवियर होता है वो नीड से इन्फ्लुएंस होता है, और जैसे जैसे नीड सेटिस्फाई होती है वैसे वैसे हम हायर लेवल की तरफ जो है मूव फॉरवर्ड करते हैं. और एक बार जो नीड सेटिस्फाई जो नीड होती है वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करना बंद कर देती है. मुझे क्या करना था? मुझे तो अपनी लाइफ में ओडी कार खरीदनी थी, लेकिन अभी तो मेरे पास में अपना लाइफ को चलाने का भी इंतजाम नहीं है. तो अभी मैं ऑडी कार की तरफ नहीं देखूंगी, मैं अपने लिए खाना, भोजन, कपड़ा, रोटी, इनकी तरफ देखूंगी. जैसे मेरी रोटी, खाने, कपड़े की जरूरत पूरी होगी, अब मैं अपने लिए आगे वाली नीड यानी कि सिक्योरिटी नीड की तरफ जाऊंगी. अपने लिए जॉब सिक्योरिटी रखूंगी, अपने लिए अपनी फैमिली की सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दूंगी. उसके बाद में जैसे रहती है फिर मैं अपनी सोसाइटी के अंदर लव, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, वो मैं अपने लिए एक्सपेक्ट करूंगी. देन मैं अपने लिए अपनी एस्टीम नीड्स कंप्लीट करूंगी. अब मैं यहाँ पर इस लेवल पे आती हूँ. अब मेरा जब मेरी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो गई तो मैंने क्या किया? कार खरीदी, नॉर्मल कार खरीदी. अभी मेरी कार इतनी कार खरीदने की कैपेसिटी थी. उसके बाद में मैंने और अच्छा किया, फिर मैंने और अच्छी कार खरीदी, और फिर हो सकता है फाइनली मैं एक लग्जरियस कार, जो मैंने ऑडी कार खरीदने का सोचा था, वो खरीदने की सोच लूं. लेकिन जब मैं ऑडी कार खरीद लूंगी वो भी मेरे लिए मोटिवेशन का काम करना बंद कर देगी. फिर मैं कुछ और पाना चाहूंगी. क्लियर है? तो ये है हमारी नीड्स. क्लियर है? तो यह हायरार्की ऑफ नीड्स है. बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, देन आवर एफिलिएशन नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. अब इसे हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे. तो वी विल अब मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी को वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस डायग्राम. ओके,
इंडिविजुअल एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो हमारी नीड आती है, हम हमेशा क्या करते हैं, बेसिक नीड से हाई लेवल की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट जो नीड थी वो हमारी वो थी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। ओके, अब बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड इंडिविजुअल में क्या है, लाइक हमारी हंगर हो गई, क्लोथिंग हो गई, थर्स्ट हो गई, शेल्टर हो गया। अब ये हंगर वाली जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है वो किससे कंप्लीट होगी, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में ये होगी हमारी बेसिक सैलरी से। क्लियर है। सेकंड आता है, ओके, सेकंड कौन सी नीड आती है हमारी, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। ठीक है, सेफ्टी और सिक्योरिटी इंडिविजुअल में क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। अब ये स्टेबिलिटी ऑफ इनकम किससे कंप्लीट हो सकती है, आपके पास प्रोविडेंट फंड हो सकता है, पेंशन प्लान हो सकता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आती है हमारी बिलोंगिंग नीड्स और एफिलिएशन नीड। बिलोंगिंग नीड्स जिसमें फ्रेंडशिप, ओके, तो फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में cordial relation with colleagues। देन आती है हमारी एस्टीम नीड्स। ओके, एस्टीम नीड्स जहां पर है हमारा स्टेटस। ओके, अब ये स्टेटस आपको कौन देगा, विल गिव योर जॉब टाइटल हो गया या प्रमोशन हो गया। लास्ट आती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जहां पे हम खुद के लिए अपनी जो हमारा ड्रीम है या जो कोई हमारी डिजायर है उसे हम फुलफिल करना चाहते हैं। सेल्फ फुलफिलमेंट जहां पर हमारे लिए आ सकता है अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल। ओके, तो ये है हमारा मास्लोस नीड हायरार्किकल थ्योरी, जो कहती है कि फर्स्ट वी वांट टू सेटिस्फाई अवर बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, देन वी मूव टू अवर सेफ्टी नीड, देन वी मूव टू अवर बिलोंगिंग नीड्स, देन एस्टीम नीड और लास्ट हायर लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने मॉस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को अडॉप्ट किया है, जो जहां पर वो ह्यूमन नीड्स को बेसिस बनाती है फॉर द मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन, कि आप किसी भी ह्यूमन को, किसी भी पर्सन को थ्रू दीज नीड you can motivate him towards the achieving of organization goal। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर क्या करते हैं, they identify the need of an individual and exploit that need। क्लियर है, exploit the need of that particular person and push him towards achieving organizational goal। like वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन है जो प्रमोशन में इंटरेस्टेड है। क्लियर है, कि उसको प्रमोशन लेना है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन उसके सामने टारगेट रख सकता है कि आप इतना इतना सेल्स, हमारी यूनिट हमारा टारगेट है कि आप इस मंथ में इतनी यूनिट सेल करके दिखा दीजिए और आपको प्रमोशन मिल जाएगा। क्लियर है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी नीड को आइडेंटिफाई किया और उस नीड को एक्सप्लोइट करके
उसे मोटिवेट किया टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो ये है हमारा मोटिवेशन, जहां पर हमने मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट एंड मोटिवेशन की फीचर्स और फिर हमने मास्लोस नीड हायरार्किकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन लर्न किया। ओके, नेक्स्ट वी विल टेक our third element. We have learned about supervision, we have learned about motivation. Third, we will take leadership. Thank you so much.